नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार। मैं आगरा हाईटेक मार्केट से बात कर रहे हैं आपसे। और जैसा कि हमने पहले चार वीडियो लगभग हम आपको दे चुके हैं SMPS रिपेयरिंग की। इस SMPS रिपेयरिंग की सीरीज़ में ये आखिरी वीडियो है। इस आखिरी वीडियो में हम लास्ट वाला जो सेक्शन है 5वें नंबर का रेक्टिफायर सेक्शन को डिस्कस करेंगे। आपको मैं पहले जैसा और वीडियो में समझाया है, पहले मैं आपको डायग्राम समझा दूंगा सिमेटिक एक तरीके से, उसके बाद उसकी टेस्टिंग में आपको समझा दूंगा और उसके बाद उसमें पावर लगा के वो कैसे कैसे सप्लाई को इन करके आउट कर रहे हैं और किस तरीके से बना रहे हैं, और अगर उनमें कोई फॉल्ट आता है तो हमें कैसे उसको दूर करेंगे। तो उसके कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा, कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि SMPS फाइनल है तो फाइनली मैं आपको कुछ और एडिशनल करके बताएंगे। हो सकता है वीडियो ये 2-4 मिनट और उन वीडियो से लंबी हो जाए, लेकिन आपकी सारी चीज़ें टोटली इसमें क्लियर हम बता देंगे कि इसमें किस तरीके से एक पूरी पावर सप्लाई काम कर रही है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं फाइनल सर्किट, फाइनल आपका ये सेक्शन है। तो मिलते हैं आपको रेक्टिफायर सेक्शन पे। ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है कि रेक्टिफायर सेक्शन, तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा है रेक्टिफायर सेक्शन पार्ट 5, 5वां ये पार्ट है। तो मैंने आपको एक ही डायग्राम खुद बना के समझाया है कि कैसे कंपोनेंट लगे होते हैं, किस तरीके से अटैच होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, सभी सेक्शन में मैंने आपको बताया है। तो इस लास्ट सेक्शन में भी आपको क्लियर करा देता हूँ। देखिए यहाँ पे होता क्या है, एक बड़ा जो ट्रांसफार्मर होता है, बड़ा ट्रांसफार्मर, कौन सा बड़ा ट्रांसफार्मर है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो ये वाला बड़ा ट्रांसफार्मर, ये बड़ा ट्रांसफार्मर। तो ये जो बड़ा ट्रांसफार्मर होता है, इससे हमारे 3 रेक्टिफायर डबल डायोड लगे होते हैं, ये वाले 3 आप ये देख सकते हैं। ये 3 रेक्टिफायर डायोड है, आपको दिखाई दे रहे हैं। अब देखें, 3 रेक्टिफायर डायोड है, 1 2 3 साइड में। इन तीनों रेक्टिफायर डायोडों से यहाँ पे अलग अलग तरीके के वोल्टेज आउट होंगे। तो अभी हम आपको दिखाते हैं तीनों कैसे लगे हुए हैं। तो साथ के साथ आप ये देख लें कि एक बड़ा ट्रांसफार्मर है, इसकी ये सेकेंडरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग यानी आउटपुट वाइंडिंग। यहाँ से आपका AC आउटपुट होगा, AC। तो देखिए पहला ये है हमारा, दूसरा ये है, तीसरा ये लगा हुआ है। 3 लगे हुए हैं, 3 ही मैंने आपको सर्किट में दिखाए। तो ये लगे कैसे होते हैं कि इस ट्रांसफार्मर की जो 6 पॉइंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट होते हैं, और एक से आपका ग्राउंड जनरेट होके जा रहा होता है सभी के लिए, जिसको बोलते हैं हम मेन ग्राउंड, मेन ग्राउंड। तो ये मेन ग्राउंड जनरेट हो रहा होता है। अभी ये जो 6 बाइंडिंग हो गई आपकी, इन 6 बाइंडिंगों में ये जो पॉइंट हैं आपके, ये पॉइंट आपके इससे लगे होते हैं, जो डबल डायोड है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये डायोड है, पूरा डायोड। ये डायोड के अंदर 2 डायोड मिक्स होते हैं इस तरीके से, 2 डायोड। अब इधर की साइड से AC इन करेगी और इधर की साइड से AC इन करेगी। तो जो दोनों डायोड ये क्या करेंगे, AC को DC में कन्वर्ट करेंगे, AC को DC में कन्वर्ट कर देंगे ये। तो जब AC टू DC कन्वर्ट होगा तो इसका पॉइंट पे मिल जाएगा, ये DC दोनों का कन्वर्ट होके इस पॉइंट पे मिलेगा, और इस पॉइंट पे नीचे इस पिन के थ्रू यहाँ पर एक कॉइल लगेगी। कॉइल क्या करेगी, फिल्टर करके देगी। फिल्टर करने के बाद यहाँ पे एक PC यानी पोलराइज कैपेसिटर लगेगा, जो फिल्टर करेगा, करंट को स्टोर और फिल्टर करने का काम करेगा। और यहाँ से आपके 3.3 जो ऑरेंज कलर होता है, वहाँ पे ये सप्लाई निकल जाती है। अभी हम देखें कि 3.3 वोल्टेज नहीं बन रहे हैं, तो इससे आपकी सप्लाई भी ऑन नहीं होगी, बहुत सारी आपकी और भी दिक्कतें आ जाएंगी। तो अभी हम उस पर बाद में बात करेंगे। पहले देख लें ये 3.3 बन कैसे रहे हैं। तो ये इसी तरीके से सेम आपको यहाँ पे AC इन हो रही है, यहाँ से एक ये दोनों पॉइंटों से AC इन होगी,
और यहाँ पे आपको डीसी मिल जाएगी। सेम तरीका है, यहाँ पे आपको कन्वर्ट होके एसी मिल जाएगी और इस पॉइंट से वो फिल्टर होगी और यहाँ से स्टोर होके 5 वोल्टेज आपको रेड वाले मिल जाएंगे। इसके बाद 12 वोल्ट वाला जो है आपका, यहाँ पे भी सेम इन हो रहा है, यहाँ भी इन हो रहा है, ये एसी इन हो रही है आपकी और यहाँ से डीसी आउट हो जाएगी। तो होता क्या है कि यहाँ से एसी ट्रांसफार्मर है, हम जानते हैं ट्रांसफार्मर एसी पे काम करता है, सभी लोग जानते हैं। तो आगे जब स्विचिंग हो रही है तो यहाँ पे एसी होगी, एसी के बाद हमें आगे कंप्यूटर को डीसी चाहिए। तो डीसी जो वोल्टेज है वो आपका इन रेक्टिफाइड डायोडों के द्वारा मिलेगा। डबल क्यों लगाए यहाँ? डबल इसीलिए लगाएं कि सभी को लगभग हाई एम्पेयर की ज़रूरत है। क्यों हाई एम्पेयर की ज़रूरत है? हम आपको बता दें कि यहाँ पे ये 5 वोल्ट है, जैसे लाल, ये रेड वोल्टेज आपका यूएसबी में भी जाता है और हार्ड डिस्क में भी जाता है, अगर कोई एसएसडी लगाता है वहाँ भी जाता है, और भी बहुत सारे सर्किट को ये पूरा करता है। तो ये जो 5 वोल्ट हैं आपके, इस पर लोड रहता है, कोई प्रिंटर लगा रहा है, कोई यूएसबी लगा रहा है, कोई कुछ लगा रहा है, तो इस पर लोड रहता है। इस लोड को कैसे पूरा किया जाएगा? तो इसके साथ में लगभग 35 से 40 एम्पेयर दे देते हैं, 35 से 40 एम्पेयर जनरेट होता है इसमें, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे 15 से 20 एम्पेयर होते हैं, यहाँ पे भी लगभग ऐसी एम्पेयर होते हैं, 15-20 एम्पेयर। यहाँ पे 0 एम्पेयर होता है आपका। तो ये 12 वोल्टेज भी आप देखेंगे कि यहाँ से इन हो रहे हैं या फिल्टर हो रहा है और यहाँ आउट होके 12 निकल जाएंगे, जो फ़ैन ऑपरेट करेगा, फ़ैन को मोटर हार्ड डिस्क में जैसे मोटर लगी होती है उसको ऑपरेट करेगा, BRM सेक्शन होता है उसको ऑपरेट करेगा, और कुछ ऑपरेटर आईसियाँ होती हैं उनको ऑपरेट करेगा। तो ये इसके ऊपर भी लोड होता है, इसके ऊपर भी लोड होता है, इसीलिए इन पर हाई एम्पेयर बनते हैं। आप जैसे कहते हैं कि बोर्ड को या डिस्प्ले बनाने के लिए माइनस वोल्टेज की बहुत ज़रूरत होती है, तो माइनस वोल्टेज कैसे मिलेगा? तो इसी 12 वोल्टेज से इसी लाइन में मैं आपको दिखा दूंगा किस तरीके से अटैच है अभी। इसके बाद इसी लाइन में 12 वोल्टेज से एक डायोड और एक कैपेसिटर को अटैच किया जाता है। डायोड का ये माइनस वाला पॉइंट ऊपर रहता है और यहाँ से आपको वोल्टेज मिलेगा। कैपेसिटर उल्टा रहता है, यानी पॉजिटिव का हिस्सा नेगेटिव में रहता है और नेगेटिव का हिस्सा इसका आउटपुट के पॉइंट से रहता है। तो यहाँ पे आपको -12 जो ब्लू में चला जाता है फॉर मदरबोर्ड यूज़ करने के लिए, ठीक है, फॉर डिस्प्ले के लिए। तो आप इस तरीके से आप 5 में जो सेक्शन है, यहाँ से लगभग 4 से 5 सप्लाई जो हमारी काफ़ी इम्पोर्टेंट सप्लाई होती है वो आपको यहाँ से मिलती हैं। तो अभी आपने ये देखा कि कैसे कंपोनेंट लगे, किस तरीके से कंपोनेंट काम कर रहे हैं, क्या क्या कंपोनेंट लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे डायोड लगा है, कॉइल लगा है, कैपेसिटर लगी है, ठीक है। कुछ ये 3-4 ही कंपोनेंट उसमें मिलेंगे मोटे मोटे। तो चलिए अब आपको मैं इसको सर्किट पे समझा देता हूँ कि किस तरीके से ये वर्क कर रहे हैं एक्चुअल में, फिर मैं देके भी समझा दूँगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने देखा कि एक पेपर पे मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से कंपोनेंट लगे हुए हैं, किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो मैं आपको और क्लियरली और समझा देता हूँ सर्किट पे कि किस तरीके से एक्चुअल में सर्किट में होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे कंपोनेंट हैं, यहाँ से यहाँ तक का ये सर्किट है। क्लियरली आपको विजुअल हो रहा होगा कि यहाँ से यहाँ तक का ये सर्किट है। अब जैसा कि मैंने एक काउंटिंग कराई थी आपके लिए, ये वाली 1 2 3 4 5 6, तो ये कहाँ है? ये देखो ये वाले हैं, 1 2 3 4 5 6। आप देख सकते हैं पेयर बन गया 1 2 और 3, ठीक है। तो एक रेक्टिफायर डायोड ये वाला, 2 3, ठीक है। तो आपको बता दिया कि ये बाइंडिंग कहाँ है, ये रही। रेक्टिफायर डायोड कहाँ है, ये लगे हैं। कॉइल कहाँ है, कॉइल ये रही। आपको ये बड़ी कॉइल मिलेगी। बड़ी कॉइल में आप अगर विजुअल हो रहा होगा तो पता चल जाएगा आपको, इसमें कुछ मोटी कॉइल हैं, कुछ पतली कॉइल हैं, कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देंगी, कुछ मोटी कुछ पतली। और फिल्टर कैपेसिटर की जो बात कर रहे थे हम, कहाँ है, वो ये रही, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, और चौथा वाला उल्टा वाला ये रहा, ठीक है। और इसका जो डायोड मैंने ये बनाया हुआ है, इसका डायोड जो आपको बताया था वो ये रहा, ये वाला। आप यहाँ पे देखें क्लियर करके,
ये वाला डायोड, जहाँ मल्टीमीटर की प्रॉब है मेरी वहाँ आप देखें रजिस्टर लगा है, रजिस्टर के बगल में ये डायोड लगा है। इस डायोड का जो माइनस का हिस्सा है ये ऊपर की तरफ है और ये प्लस का हिस्सा इसके नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये नेगेटिव से जो जुड़ा हुआ है उसी से आउटपुट हो रहा है। तो अभी मैं आपको ट्रेस करके बता देता हूँ पूरा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो आइए सर्किट पर थोड़ा ध्यान दीजिए कि किस तरीके से सर्किट आपका बना हुआ है। आप फिर ईजिली सर्किट को समझेंगे तो ईजिली आप इसे रिपेयर कर सकते हो आराम से। तो देखते हैं, आप देखिए ये वाली पिन को मैं ले रहा हूँ, मल्टीमीटर आप देखें यहाँ पे बी पॉइंट पे लगा रखा है। तो ये देखिए ट्रैक जा रहा है सीधा, ये बीप पी आ रही होगी, देखो ये बीप आ रही है। इसके बाद दूसरी वाली पिन है, यहाँ पे आप देखेंगे ये ट्रैक जा रहा है, ये बीप आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों पिनों पे बीप आ रही है। ये हो गया एसी इनपुट, दोनों पिनों पे एसी इनपुट। फिर यहाँ पे आपका आउटपुट होगा, देखिए ये यहाँ पे, यहाँ से एक बड़ी कॉइल के थ्रू यहाँ है। अब यहाँ से आपका ये कैपेसिटर है और ये आउटपुट है। अब ये कौन सा वोल्टेज आउटपुट हो रहा है, यानी ये 12 आउटपुट हो रहा है। इस साइड से देखें तो प्लस का 12 वोल्टेज है ये। ठीक है, तो ये 12 वोल्टेज आपका आउट हो गया। अगर ये 12 वोल्टेज आउट नहीं हो रहा है तो आपकी फ़ैन नहीं चलेगा, सप्लाई नहीं चलेगी। तो आप इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं कि हमारा जो हमने आप और पहले वीडियो बताई है आपको कि पहला कैसे ओके पहचानेंगे, दूसरा कैसे पहचानेंगे, तीसरा कैसे पहचानेंगे, चौथे को ओके कैसे पहचानेंगे। तो आपको सारी वीडियो आपको एक बार देख लेंगे, आधे घंटे की वीडियो, पौन घंटे की वीडियो है, तो आपको पूरा SMPS ईजिली अच्छे से रिपेयर कर पाएंगे आप। तो चौथे नंबर को आपको पहले चेक करना पड़ेगा ओके है या नहीं है। फिर आप देखेंगे ये 12 वोल्टेज यहाँ से निकल के आपका यहाँ निकल गया, ये रहा बीप आ रही है। इसके बाद हम बात करें इस दूसरे वाले की, तो यहाँ से देखेंगे ये जा रहा है ट्रैक, फिर देखेंगे ये ट्रैक जा रहा है। इसके बीच वाली पिन आउटपुट पिन यहाँ से होते हुए सीधी गोल गोल कॉइल है, यहाँ से होते हुए ये जा रही है। अब ये दूसरे नंबर पे कौन सा आउटपुट है, आप यहाँ पे देखें 5 वोल्टेज हैं, रेड वाले, ये वाले 5 वोल्टेज। अब आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारा बीच में बहुत सारे एक चौड़ा ट्रैक है और ये है आपका ग्राउंड। ये जो हमने यहाँ समझाया था ये ग्राउंड है, ये ब्लैक वाला। ठीक है, तो ग्राउंड हो गया। अब ये हो गया आपका ये वाला, सॉरी ये वाला 3.3 वोल्ट बचा, तो ये रहा। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे ये दो हैं, तो यहाँ ये आ रहा है, विजुअल हो रहा होगा साफ साफ। और साथ में आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे भी ये बीप आ रही है। इसका मतलब ये सीधा ट्रैक है। वैसे भी आप देख सकते हो ये ट्रैक ना सीधे सीधे लगे होते हैं, एकदम सीधा सीधा ट्रैक है। ये देखिए सीधा ट्रैक है, यहाँ पे आप देखिए सीधा ट्रैक है, ये भी आप देखिए सारे जो टोटल सभी हैं ये सीधे सीधे ट्रैक जा रहे हैं। और बीच वाली जो पिन है ये वाली, ये आउटपुट की है, यहाँ से कॉइल से यहाँ पे। अब ये कॉर्नर पे आप देखना पड़ेगा, ये देखिए 3.3, ये 3.3 जो ऑरेंज है ये वो वाली पिन है, ऑरेंज वाली। तो ये ऑरेंज का कैपेसिटर है, ये 5 वोल्ट का कैपेसिटर है, ये 12 वोल्ट का कैपेसिटर है। अब माइनस का, और मैं आपको ये वाला जो सेक्शन है माइनस का जो मैंने आपको बताया पीछे, वो और क्लियर करा देते हैं कि माइनस का किस तरीके से जुड़ा है। तो देखिए माइनस को देखने के लिए पहले प्लस का देखना पड़ेगा। प्लस का कहाँ है, ये रहा, ये प्लस का है। तो आप ये प्लस के सेक्शन को देखने के लिए आप यहाँ पे माइनस वाला देखेंगे, हम कहाँ से जा रहा है माइनस वाला, ये पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट है माइनस वाला। इसका मतलब ये कैपेसिटर हो गया इसका, क्योंकि हम पहले दिखा चुके हैं आपको, 4 लगे कहाँ थे उसी आधार पर बता रहे हैं। ये पॉइंट है, ये हो गया, ये प्लस है, प्लस देखेंगे आप ग्राउंड में है। ये इसका माइनस है, माइनस आप देखेंगे कि इसके आउटपुट पॉइंट से जुड़ा हुआ है। और ये एक रेजिस्टेंस लगा है जो कि एक तरफ से नेगेटिव में है और एक तरफ से पॉजिटिव में है। तो एज ए VDR आपको वर्क करके दे रहा है प्रोटेक्शन के लिए। अब यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये एक डायोड,
जो अभी हम आपको बता रहे थे, और यही डायोड यहाँ लगा हुआ है इससे, एक कॉइल पॉइंट से। यही डायोड आपको एक कॉइल पॉइंट से यहाँ जुड़ा हुआ है। ये तो आप देख सकते हैं यहाँ से 12 वोल्टेज जो है वो डायोड के थ्रू इस तरीके से घूम के, यहाँ पे 2 डायोड हैं ये, और आपको यहाँ पे मिल रहा है, ये कॉइल से बीप आ रही है। तो ये रहा आपका, तो इधर से आपको ऐसे इस तरीके से आते हुए इस तरीके से मिल रहा है, ठीक है। तो ये माइनस का हो गया। तो यहाँ पर कुल मिला के आपको मैंने ये बताया है कि यहाँ पे 3.3 ये निकला है 5 वोल्ट, 12 माइनस, और ये फ़ैन के लिए 12 वोल्टेज इजिबल होगा। तो अभी 5वें सेक्शन में अभी आपको डीपली से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से कंपोनेंट लगे हुए हैं, किस तरीके से यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं, वो आपको क्लियर करा दिया। और साथ में मैं आपको वोल्टेज यानी सप्लाई दे के भी क्लियर करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने अभी एक एसएमपीएस लिया है जो ओके है, और पावर लगा दी है। अभी हम ऑन कर रहे हैं, इसको शॉर्ट कर रहे हैं, ये ग्रीन को ब्लैक के साथ में। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ़ैन चल गया है, यानी ऑन हो चुका है। तो मैं आपको जितनी भी सप्लाई मैंने चेक कराई है ऑन बोर्ड पे चेक कराई है, इसलिए आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं कि सप्लाई बन पा रही है नहीं बन पा रही। तो पूरा सर्किट ओके है। और देख लेते हैं कि किस तरीके से इनपुट हो रहा है। तो हम यहाँ 20 पे सेट कर लेते हैं मीटर, और जैसा उसमें हमने दिखाया था वो आप सर्किट देख सकते हैं चेंज हो गया है। उसमें भी 6 थी, इसमें भी 6 हैं। तो आप देखिए एक नज़र, 1 2 3 4 5 6, और 1 2 और 3। आप देखिए पावर दे चुका हूँ मैं, 1 2 3, ये 3 रेक्टिफायर डायोड है। और ये चौड़ा ट्रैक ब्लैक का है, ग्राउंड है आपका। और यहाँ से 1 2 3 4, और यहाँ पे माइनस का ब्लू भी हम आपको बता देंगे कहाँ से निकल रहा है पलटने के बाद। तो अभी कैसे यहाँ से हो रहा है काम वो देख लेते हैं। तो पहले एक बार मैं एसी पे लगा के दिखाता हूँ आपको कि स्विचिंग दिखा रहा है कुछ या नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड का ऑप्शन है। तो ग्राउंड पे देखने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे वैसे चांसेस होते हैं टच करने से दिख जाए तो ठीक है, नहीं तो चांसेस नहीं होते इस चीज़ के कि आपको ये यहाँ पे ग्राउंड मैच नहीं करता, चूँकि ये डीसी का ग्राउंड है। यहाँ एसी रहेगा आपका ट्रांसफार्मर पे, तो ये तो आपको यहाँ पे शो नहीं करेगा, लेकिन आपके आउटपुट देख लेते हैं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि आउट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पे ग्राउंड पे हम रखेंगे और यहाँ रखेंगे। देखिए 3.3 यहाँ पे वोल्टेज बन रहे हैं, 3.3 यहाँ बने, यहाँ पे आए, ये देखिए आप ग्राउंड से, और यहाँ पे एक फ़िल्टर कैपेसिटर लग रहा है, और इसके होते हुए यहाँ आ गए। तो इजीली आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि वोल्टेज कैसे बन रहे हैं। अगर नहीं बन रहे, बाकी वोल्टेज बन रहे हैं, तो आप उसी रेक्टिफायर डायोड को चेक करिए। कैपेसिटर अगर फूल गया है, चटक गया है, तो आप उसको चेक करिए। अब देखेंगे हम ये बीच वाला डायोड, ये वाला, यहाँ से आउटपुट हो रहा है 5 वोल्टेज। आप देखेंगे यहाँ 5 है, यहाँ पे देखेंगे 5 है, और ये फाइनल है। और यहाँ पे एक कैपेसिटर भी आपका लगा हुआ है, ये वाला, और ये ग्राउंड के साथ में इसकी पिन लगी हुई है इस तरीके से। तो दूसरा वोल्टेज ये कंप्लीट होता है। तीसरा ये वाला है, तो इसके थ्रू आप देखेंगे यहाँ पे इसकी पिन यहाँ है, तो आप ग्राउंड पे लगाएं। तो ये क्या कुछ कम ज़्यादा हो रहे हैं यहाँ पे, ये देखें स्विचिंग की वजह से करा था। 11-12 वोल्टेज यहाँ बनते हैं, वो बन रहे हैं वोल्टेज। ये इसका कैपेसिटर लगा हुआ है, फ़िल्टर, ये एक वोल्टेज बन रहे हैं आपके फ़िल्टर। इसके बाद ये 5 वोल्टेज जो बनेंगे आपके माइनस के, वो भी हम देख लेते हैं कहाँ बन रहे हैं। ग्राउंड पे लगा के ग्राउंड को ग्राउंड से अटैच करें, और ये देखिए, ये देखिए नज़दीक से,
ये पॉइंट, इस पॉइंट से आपका ब्लू निकल रहा है, ब्लू वाला वायर। जो नीला वायर है यानी कि वो डिस्प्ले बनाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है, डिस्प्ले बनाने में मदद करता है, वो है ये उसका कैपेसिटर है। ठीक है, ये डायोड है इसका। यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस में है, यहाँ पे देखेंगे आप माइनस में है, और यहाँ से ये सीधा यहाँ से आ रहा है ये। तो यहाँ से अगर हम चेक करें यहाँ पे, तो ये देखिए माइनस का वोल्टेज आ रहा है, ये आ रहा है माइनस का, ये माइनस का बन के आ रहा है, माइनस का उल्टा लगा हुआ है, और ये आपका निकल के वोल्टेज आ चुका है। तो ये 4-5 तरह की यहाँ पे सप्लाई बनेंगी। हॉट टेस्टिंग में दिखाने का पर्पज़ यही होता है कि आप इजीली समझ लें कि रेक्टिफायर डायोड इन कैसे कर रहा है, कौन सी पिन से आउट कर रहा है, और किन किन ट्रैकों से होके जा रहा है। तो अभी आपको मैंने बता दिया, यहाँ से आपका एक वोल्टेज यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है, एक यहाँ से निकल रहा है, और एक ये पूरा ग्राउंड है, और ये माइनस का निकाल रहा है। और आप फैन लगातार देख ही रहे चल रहा है। तो ये पूरा जो एरिया है जो हाईलाइट हो रहा है, ये एरिया जो हाईलाइट हो रहा है, ये पूरा जिस पर ज़्यादा पेस्ट ज़्यादा आपको शोल्डर दिखाई दे रहा होगा, ये आपका पूरा 5वां सेक्शन है, जिसको रेक्टिफायर और आउटपुट सेक्शन बोलते हैं। तो ये रेक्टिफायर आउटपुट सेक्शन है, जिसको मैंने आपको आज क्लियर कराया कि इसमें क्या क्या आपकी दिक्कतें आती हैं, क्या क्या खामियां आती हैं। और दिक्कतें के बारे में मैं आपको 1 मिनट बता देता हूं कि क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे कि अगर आपका SMPS डेड है मान लीजिए, तो डेड को चेक करने के लिए आपको ईजिली प्रॉब लेनी है, पावर लगी हुई है। तो आप यहाँ पे 1000 पे सेट कर लो, और यहाँ से यहाँ पे आप चेक कर लीजिए। यहाँ से तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे। देखो, पहले भी मैंने बताया है, मैं आपको ईजिली 2-3 पॉइंट और क्लियर करा देता हूँ कि अगर SMPS हमारा ऑन नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 2 जो कैपेसिटर लगे हैं बड़े बड़े, इन पर 150 वोल्टेज चेक कर लेने हैं। ठीक है, 150 वोल्टेज चेक करने हैं, और दोनों को मिला के चेक करोगे तो 300 वोल्टेज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 300 वोल्टेज, अब ये निशानी है 300 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पे, 150 आ रहे हैं, इसका मतलब है पहला एरिया आपका, पहला सेक्शन ओके है। तो दूसरा ओके कैसे कहोगे कि दूसरा ओके आप ऐसे कहोगे कि यहाँ पर दूसरा ओके ऐसे कहोगे, यहाँ पे आप ग्राउंड लगा दीजिए, और पिन नंबर 9 पर, ये जो पिन नंबर 9 है ये वाली पर्पल, इस पे 5 वोल्टेज आपके रहने चाहिए। तो इसका 5 वोल्टेज है, सीधे सीधे समझ लो दूसरा सेक्शन और पहला सेक्शन मिलके काम अच्छा कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये 5 नहीं मिलते हैं, तो आपको 300 वोल्टेज डीसी के पहले सेक्शन में चेक करने हैं, और इसका जो मॉसफेट लगा हुआ है, जो आप जो ट्रेसिंग में आपको मैंने बताया दूसरे सेक्शन में, उसको आप वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप चेक करें, दूसरा सेक्शन के मॉसफेट को चेक करें, स्विचिंग नहीं हो रही है, आप बदलोगे स्विचिंग होना शुरू होगी, ये 5 वोल्टेज मिल जाएंगे। अब हम देखेंगे तीसरा कैसे ओके कहेंगे। तो तीसरे के लिए मैंने आपको बताया था कि ये हरा वाला, ये जो हरा वाला है, ये वाला, ये आपका आईसी से निकलता है, और ये 14 नंबर वोल्टेज 14 नंबर पिन पे आता है, और ये 5 आएगा यहाँ पे, जिसको PS ऑन बोलते हैं। इसको स्टैंड वाइज बोलते थे इससे पहले वाले को, इसको बोलते हैं PS ऑन। अब PS ऑन का मतलब है पावर सप्लाई ऑन। तो जब ऑन होगा तो इसी वोल्टेज से ऑन होगा हमारा सप्लाई। ठीक है, तो ये 5 आ रहे हैं, तो आपको करना क्या है इसके बाद, इसका मतलब 3 सेक्शन तक सप्लाई होके हो रही है, तब आपको इसको ग्रीन के साथ में और ब्लैक के साथ में अटैच कर देना है, ब्लैक और ग्रीन को आपस में। अब ये पिन हो जाएगी 0। जैसे ये 0 हो जाएगी यानी कि लो हो जाएगी, SMPS हो जाएगा ऑन। जैसे SMPS ऑन होगा, और अगर यहाँ पे भी ऑन नहीं हो रहा है SMPS आपका ट्रिगर करने के बाद भी, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके चौथे सेक्शन में ये 2 ट्रांजिस्टर जो हमने बताए हैं चौथे सेक्शन में, 1 और 2, इन दोनों के लिए जो सर्किट है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ गोला में, इसका मैंने पूरा वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख के ट्रेस कीजिए और आपको समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं है, आप ईजिली रिपेयर कर सकते हो।
अगर प्रॉब्लम होती है तो इसमें, ठीक है। इसके बाद आप इजीली इधर आ जाएं 5वें सेक्शन में, और यहाँ पे आप सारी सप्लाइयाँ देख लें। 3.3 बन रही है, दो सप्लाई मैं आपको पहले चेक करा चुका हूँ। यहाँ देखें 12 बन रहे हैं वोल्टेज। अब यहाँ पे आप देखेंगे 5 बन रहे हैं, ठीक है। इधर आपके 0 हो ही रहा है क्योंकि हमने ग्राउंड कर दिया है। इधर देखिए माइनस का बन रहा है पूरा वोल्टेज। तो इस तरीके से आप यहाँ पे काफ़ी वोल्टेज जो है चेक कर सकते हैं। ये एक पीजी सप्लाई बन रही है आपकी, ठीक है। तो आप यहाँ पे काफ़ी हमने आपको इजीली तरीके से समझा दिए सारे सेक्शन। साथ में मैंने आपको एक बार और रिमाइंड करा दिया कि किस किस सेक्शन में कहाँ कहाँ वोल्टेज बनते हैं। ईज़िली आप बाहर से ही पता लगा सकते हो, खोल के भी पता लगा सकते हो, आराम से रिपेयर कर सकते हो। कोई हड़बड़ी का काम नहीं है। फिर भी आपको अगर कोई दिक्कत लगती है, आप सारे सेक्शंस को एक बार देखिए। 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो हैं, आप देखेंगे आपको समझ में आएगा। एसएमपीएस को आप आराम से ट्रेस कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सिस्टम जब डेड हो जाता है तो बहुत सारे केस होते हैं कि इसमें हमारी सप्लाई डेड हो जाती है ईज़िली। और डेड होने का कारण है पावर फ्लक्चुएट हो रही है, या पावर का कभी अप डाउन होना, या पावर कहीं लाइट की ज़्यादा समस्या रहती है। तो इस तरीके से पावर से रिलेटेड होता है। कुछ होता है कि सर्किट हल्के होते हैं, चाइनीज़ होते हैं, तो या पुराने हो गए, तो आप आराम से इसको 50-40 रुपये लगा के रिपेयर कर सकते हो। जब रिपेयर करेंगे इसको अच्छे से, तो आपको एक सप्लाई रिपेयर करेंगे, अब मल्टीपल सप्लाई इजीली रिपेयर कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा इसमें है, इजीली रिपेयर भी हो जाती है और अच्छी इनकम भी हो जाती है। तो दोस्तों, आप अभी जहाँ हम अब ट्रेनिंग देते हैं वो आगरा हाईटेक एक इंस्टीट्यूट है शाह मार्केट में। तो आप हमें ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो, यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हो। हमारे स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा, जहाँ हम लैपटॉप का फुल एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें हम टोटल लैपटॉप से रिलेटेड, डेस्कटॉप से रिलेटेड सप्लाई हो गई, टीएफटी हो गई, सब कुछ आपको एक एक पॉइंट के थ्रू एक एक अच्छी तरीके से प्रैक्टिकली आपको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में यहाँ पे मोबाइल की ट्रेनिंग होती है जो एडवांस लेवल पर ट्रेनिंग है, eMMC लेवल पर ट्रेनिंग है, आईफोन लेवल पर ट्रेनिंग है। साथ में यहाँ पे आपको स्मार्ट टीवी, जो स्मार्ट टीवी का आजकल बहुत स्कोप है, बहुत क्रेज़ है। आप बहुत ही, मैं बड़े उससे कहना चाह रहा हूँ, बड़े स्वभाव अच्छे उससे, कि ये जो इंडस्ट्री है इसमें ये कभी ख़त्म नहीं होती है। इसमें आज आपके लिए कुछ नए हैं तो कल कुछ नया होगा। तो हमेशा इस इंडस्ट्री से जब जुड़े रहेंगे, नया करते रहेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा अवसर हैं। आप बिज़नेस कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, इंस्टीट्यूट, बहुत सारे अवसर हैं। तो आप यहाँ पे स्मार्ट टीवी का कोर्स सीख सकते हो, कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। 45 डेज़ में सिखाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं क्लोज करते हैं, लंबी वीडियो हो रही है। तो आप इसको देखें, लास्ट वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कॉल करें सीखने के लिए। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। थैंक यू।